हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्विज सॉल्व करेंगे। इस क्विज में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिसमें टोटल ही पूरा सब टॉपिक कवर हो रहा है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड आपने क्लास नहीं ली है तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज़रूर लें ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख कौन से भाग में है? तो ऑप्शन से भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18 और डी भाग 20। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा भाग 18 में। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो इसके ऑप्शन से भाग इसका ऑप्शन ए में अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 352 तक, बी 352 से 356 तक, सी 356 से 360 तक और डी अनुच्छेद 352 से 360 तक। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 352 से 360 तक। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन से ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ब्रिटेन। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358 और डी है अनुच्छेद 360। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 352 में है। 356 में प्रेसिडेंट रूल और अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो वित्तीय आपातकाल है वो रहता है। और अनुच्छेद 358 में जो है वो जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि इसमें आर्टिकल 19 का है। आर्टिकल 19 का मेंशन है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगे, राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। तो ये स्टेट पीएससी वाले या यूपीएससी वाले ध्यान रखें। बाकी के लिए सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? इसके ऑप्शन से ए बाहरी आक्रमण, बी भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, सी आंतरिक असंतोष और डी है सशस्त्र विद्रोह। तो हमें पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं था, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सशस्त्र विद्रोह। ये 3 जो पॉइंट है वो मूल संविधान में शामिल थे। ये चौथा जो सशस्त्र विद्रोह है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? इसके ऑप्शन से ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। दोस्तों, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो इसका आंसर सी रहेगा। पहली बार लगा था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार लगा था 1975 में। पूरा एक का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूरा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो इसके ऑप्शन से ए 1951, बी 1962, सी 1965 और डी 1971। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया, 1962 में पहली बार लगा था। भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों इस वक्त, तो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इस कारण से पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इसकी डेट भी ध्यान रखनी है आपको, आगे बताऊंगा। पूरा एक क्वेश्चन दिया गया ताकि अभी बता दूंगा तो आपका सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन से ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट का पूछा है, तो इसके ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी और डी फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं इसमें जल्दबाजी में कि राष्ट्रपति 1962 में तो राजेंद्र प्रसाद ही थे,
तो राजेंद्र प्रसाद मई जून तक राष्ट्रपति थे, उसके बाद चुनाव हुए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। ये डेट भी ध्यान रखिएगा आप थोड़ा, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में पूछा जाए तो डेट पूछी जा सकती है। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। पीएम तो थे नेहरू और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? इसके ऑप्शन है ए 13 नवंबर 1970, बी 13 नवंबर 1971, सी 3 दिसंबर 1970, डी 3 दिसंबर 1971। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1971 में लगा था दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल था, लेकिन डेट भी पूछी जा सकती है। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शामिल है इसमें, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पॉसिबल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोनों शामिल है। तो इसका आंसर रहेगा 3 दिसंबर 1971 को। इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी वीवी गिरी और डी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इसका आंसर रहेगा वीवी गिरी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी क्लास का लिंक दे रखा है, वो क्लास देख के जरूर सॉल्व करें क्वेश्चन, क्योंकि उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी तैयारी का भी एनालिसिस होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। तो दोस्तों 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? ये आरएस जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा है क्वेश्चन। ठीक है, आंतरिक असंतोष, जो 3 कारण थे उसमें एक आंतरिक असंतोष था, तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उसके ऑप्शन से ए 21 जून 1975, बी 23 जून 1975, सी 25 जून 1975 और डी 26 जून 1975। दोस्तों हूबहू ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट पीएससी के एग्जाम में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसमें 25 और 26 जून में दिया गया था। दोस्तों तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है आंतरिक असंतोष के आधार पर, ये 25 जून की आधी रात को लगाया गया था, लेकिन वो 12 बजे से पहले था तो 25 जून ही हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 25 जून 1975 को। कई बच्चों ने 26 जून किया कि भाई आधी रात को लगाया तो 26 जून, लेकिन 25 जून इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 12 बजे से पहले लगा था। तो 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और कारण क्या था? आंतरिक असंतोष के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक असंतोष पर लगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ए वीवी गिरी, बी जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो वीवी गिरी थे, लेकिन तीसरी बार जो आंतरिक असंतोष के आधार पर लगा था वो 1975 में लगा था, 25 जून 1975 को। ठीक है, तो 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपने राम ई गुरुकुल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको क्विक अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक पे राम ई गुरुकुल नाम से फॉलो कर सकते हैं पेज को, और पीडीएफ नोट्स के लिए राम ई गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? मैंने आपको पहले बता ही दिया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आगे। इसके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में और डी 45वें संविधान संशोधन द्वारा 1980 में। तो दोस्तों यह जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर रहेगा सी। तो ये पूरा क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया गया है, आप जरूर देखिएगा क्लास को, क्योंकि उससे आपका एनालिसिस हो जाएगा क्विज का। वरना आप क्विज देखेंगे कुछ फैक्ट छूट गया उसमें क्लास में, क्योंकि उसमें फैक्ट जो बनाए गए हैं क्लास के
वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट ही है, सबको शामिल करके बनाया, क्विज प्लस क्लास दोनों कॉम्बो है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन से अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358 और डी अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल या इसको इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट शब्द या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। यह भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल और केवल 352 में ही है, जबकि मंत्री परिषद जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के पश्चात कितने समय में संसद से अनुमति लेनी होती है? इसके ऑप्शन से ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह और डी 6 माह। दोस्तों इसका एक ट्रिक ध्यान रखिएगा आप, सिंपल सा 122, जो ये एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन का रहेगा 356 और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख रहेगा 360। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 माह में अनुमति, राष्ट्रपति शासन में 2 माह में और वित्तीय आपातकाल में 2 माह। तो संसद से अनुमति राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद कितने समय में? 1 माह में। इसका आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी अनिश्चित काल तक। दोस्तों इसका आंसर रहेगा अनिश्चित काल तक। और लेकिन संसद से हर 6 माह में अनुमति लेनी पड़ेगी, हर 6 माह में आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा राष्ट्रीय आपातकाल को, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने हेतु लोकसभा द्वारा कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टेट पीएससीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन से ए 1/2, बी 1/3, सी 1/10 और डी 1/4। तो जो आपातकाल समाप्त करने का है वो राष्ट्रपति ही अपने आदेश द्वारा कर सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं करे समाप्त तो विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसके लिए सदस्यों का समर्थन चाहिएगा 1/10। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपातकालीन प्रावधान के तहत लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि से 1 वर्ष अधिक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6 वर्ष तक किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति शासन, बी वित्तीय आपातकाल, सी राष्ट्रीय आपातकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब पूरे देश में जब इमरजेंसी रहेगी तो उस वक्त चुनाव तो हो नहीं पाएंगे, कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, तो 1 वर्ष संसद कानून बनाकर इसको 1 वर्ष बढ़ा सकती है और ये बढ़ाया भी गया है। जो हमारी 5वीं लोकसभा रही, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा 1971 से, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा था 1971 से 1977 तक। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, 6 वर्ष 5 वर्ष 10 माह समथिंग रहा था। तो ये इसका आंसर रहेगा आपके राष्ट्रीय आपातकाल, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी से तक भी ये पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जरूर देखिएगा। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और 20, बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 19 और 21 और डी है अनुच्छेद 24 और 25। बहुत ट्रिकी भी है, तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 359 में, 359 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं होते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 25 और डी अनुच्छेद 19। दोस्तों इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 19। और इसका ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, जो तीसरा आधार है, तो ये अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा और 20 और 21 तो कभी निलंबित होंगे ही नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा सशस्त्र विद्रोह पर। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 358 में। 8 और 9 से ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर संसद से अनुमति किस आधार पर दी जाती है? ऑप्शन है
कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, सी दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। ये क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि भाई 300 है सदन में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत का क्या मतलब है कि भाई इसका बहुमत होगा 151 और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। कैसे कि भाई मान लो कि भाई 180 लोग उपस्थित है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले 180 है, तो इसका 2/3 कितना होगा 120, तो ये इससे तो कम है, तो ये प्रस्ताव माना ही नहीं जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर 270, जैसे मान लो 270 है 300 में से उपस्थित, 2/3 इसका होगा 180, मतलब ये 151 से तो ज़्यादा ही है, तभी ये पारित होगा प्रस्ताव। मतलब कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत अगर आए तो आप टिक कर दीजिएगा भले ही कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद के विशेष बहुमत के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। 1 महीने में संसद राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद 1 महीने में अनुमति लेनी पड़ेगी और हर 6 माह में इसको बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, हर 6 माह में, और अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। दोस्तों आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको बताया था, डेट भी ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 को लगा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, तो ये एक बार ही लगा है 25 जून 1975 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। युद्ध के आधार पर 2 बार लगा है, भारत पाकिस्तान और भारत चीन। तो दोस्तों अगर आपने इससे रिलेटेड ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो आप ज़रूर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके बाद ही क्विज सॉल्व करें तो सही रहेगा। थैंक यू एवरीवन।